हेलो अध्यापक देखने वाले सभी अभिभावकों का व कक्षा 7 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा पेपर पर चलेंगे हम। पहले आपको मिलेगा अपठित बोध। यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविध है। यहाँ संगीत नृत्य, चित्रकला और साहित्य जैसी कलाएं प्राचीन काल से विकसित होती रही हैं। ये कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम भी है। एक कलाकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक निरंतर अभ्यास करता है। कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ साथ धैर्य, अनुशासन और समर्पण भी आवश्यक होता है। सच्ची कला वही मानी जाती है जो मनुष्य के भीतर सकारात्मक सोच पैदा करे और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने बढ़ने की प्रेरणा दे। इस पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आइए उन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला है, भारत की सांस्कृतिक विरासत कैसी बताई गई है? साधारण, सीमित, समृद्ध और विविध या आधुनिक? तो करेक्ट आंसर है ग, समृद्ध और विविध। उसके बाद, कलाएं केवल किसका साधन नहीं है? शिक्षा का, अनुशासन का, मनोरंजन का या प्रेरणा का? तो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। तीसरा है, कलाकार को सफलता पाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? धन और प्रसिद्धि की, धैर्य, अनुशासन और समर्पण की, भाग्य और अवसर की या प्रशंसा और पुरस्कार की? तो उसको जरूरत होती है धैर्य, अनुशासन और समर्पण की। फोर्थ क्वेश्चन है, सच्ची कला का क्या प्रभाव बताया गया है? केवल आनंद देती है, समय नष्ट करती है, सकारात्मक सोच पैदा करती है या प्रसिद्धि दिलाती है? तो पैराग्राफ के हिसाब से सकारात्मक सोच पैदा करती है। फिफ्थ है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? कला कठिन है, कला का सामाजिक और नैतिक महत्व है, कला केवल कलाकारों के लिए है या कला मनोरंजन का साधन है? तो इसका सही उत्तर है ख, कला जो है कला का सामाजिक और नैतिक महत्व भी होता है। उसके बाद एक पठित बोध हो जाए। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प उत्तर चुनकर उत्तर लिखिए। मेहनत से जो राह बनाता वही सफल कहलाता है, जो डर से पीछे हट जाए वह लक्ष्य खो जाता है। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सफल कौन कहलाता है? जो डरता है, जो मेहनत करता है, जो रुक जाता है, जो हार मानता है? आंसर आएगा जो मेहनत करता है। सेकंड है, पीछे हटने का कारण क्या बताया जा रहा है? थकान बताई जा रही है, डर बताया जा रहा है, आलस्य या क्रोध? तो पैराग्राफ के हिसाब से वो है डर। तीसरा है, लक्ष्य शब्द का अर्थ बताइए। लक्ष्य दर है, मंजिल है, रास्ता है या परिश्रम है? तो लक्ष्य का मतलब होता है मंजिल। फोर्थ है, कविता हमें क्या सिखाती है? डरना सिखाती है, हार मानना सिखाती है, मेहनत और साहस सिखाती है या आराम करना? तो कविता हमें सिखाती है मेहनत और साहस। फिफ्थ क्वेश्चन है, सफल का विलोम शब्द हमें बताना है। तो सफल का विलोम शब्द उन्नत, असफल, सक्षम और परिश्रमी काफी आसान है ये। इसका विलोम शब्द होगा असफल। तीसरा सवाल है व्याकरण। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपको फिलअप्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में मिल सकते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर में भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट टीचर पर, आपका सब्जेक्ट टीचर किस तरह का पेपर बना रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा के लिए उचित विशेषण हमें यहाँ पर बताना है। कौन सा हो सकता है? तो मधुर वर्षा, अनोखी वर्षा, कठोर वर्षा या स्थिर वर्षा? तो इनमें तो सबसे सही लग रहा है अनोखी वर्षा। सेकंड है, ईय से बना सही शब्द कौन सा है? राष्ट्रीय, एकांतप्रिय, भवदीय या क्रिया? तो यहाँ पर ईय प्रत्यय से बना हुआ केवल एक ही शब्द है और वो है राष्ट्रीय। थर्ड है, वर्षा बहार शब्द में कौन सा समास है? वर्षा बहार द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो यह है द्वंद्व समास। फोर्थ है, नभ शब्द का सही समानार्थी क्या है? धरती, आकाश, जल या पाताल? काफी आसान ग्रामर है ये। यहाँ पर आंसर है आकाश। फिफ्थ है, मन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो मन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या संकेतवाचक? तो ये जो है संबंध बताता है किसी न किसी से, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सेवंथ है, सुंदर फूल में सुंदर शब्द क्या है?
संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो सुंदर फूल विशेषता बता रहा है सुंदर, तो विशेषण होगा। 8th है, सोच विचार शब्द में कौन-सा समास है? तो ये फिर से वैसा ही आ गया एक पेयर्स, तो ये द्वंद्व समास अ, होगा। 9th है, गीत गा रहे हैं में गा रहे हैं क्या है? ये संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो गा रहे हैं मतलब काम हो रहा है, तो ये होगा क्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे एक और है यहाँ पर 10th, बीती ताहि बिसारी दे पंक्तियों में बीती शब्द किस काल को दर्शाता है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या आज्ञार्थक काल? तो ये दिखाता है भूतकाल को। इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, यहाँ पर ज़्यादा हैं, हमें 5 किसी 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, तो आइए एक-एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है बीती ताहि बिसारी दे आग की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित्त देई। अर्थ समझाइए, आपको इसका अर्थ बताना। तो कवि का आशय है कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे की चिंता करनी चाहिए। जो काम सहज और सरल हो उसी में मन लगाना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। सेकंड क्वेश्चन है बिना विचारे जो करे, कुंडलिया में कवि क्या समझाना चाहते हैं? तो कवि ये समझाना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य बाद में पछतावे का कारण बनता है। ऐसे कार्य से मन अशांत रहता है और जीवन में दुख बढ़ता है। तीसरा सवाल है वर्षा बहार कविता में वर्षा से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा से प्रकृति हरी-भरी हो जाती है, पेड़-पौधे, पशु-पक्षियाँ और मनुष्य सभी प्रसन्न होते हैं, वातावरण में आनंद और ताज़गी फैल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है बिरजू महाराज के जीवन में संघर्ष कैसे? तो पिता के देहांत के बाद बिरजू महाराज के परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और साधना से कथक में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। फिफ्थ है बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? बिरजू महाराज ने कहा कि यदि बच्चों की कला या संगीत में रुचि हो तो अभिभावकों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उनकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? तो बारिश में पशु पक्षी सुरक्षित स्थानों में छिप जाते हैं, उन्हें भोजन की कमी हो जाती है, ठंड और पानी से बचाव की समस्या होती है, वे पेड़ों, घोंसलों और आश्रयों का सहारा लेते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हुए आपके क्वेश्चन आंसर्स। आइए बात करते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको, या तो परिश्रम का महत्व या कला और जीवन। अब यहाँ आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो आपके टीचर ने आपकी नोटबुक में अनुच्छेद लिखवा रखे हैं, आपको वही करके जाने हैं। यहाँ मुझे नहीं मालूम आपके क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने क्या पढ़ाया है, इसलिए मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिश्रम का महत्व। तो परिश्रम सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन में सम्मान और सफलता परिश्रम से ही मिलती है। ये थोड़ा सा छोटा मैंने लिख दिया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ पर परिश्रम का महत्व ही आएगा या कोई और। दूसरा है कला और जीवन। तो कला जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती है। संगीत, नृत्य और चित्रकला मन को शांति प्रदान करते हैं। कला से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और जीवन में अनुशासन आता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर जो नोटबुक में आपके लिखा हुआ है वो ये नहीं है तो ये मत करके जाइएगा, आप वही करके जाएँ जो आपकी नोटबुक में टीचर ने लिखवाया। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखिए। शुल्क माफ कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया जो भी आपके हैं, प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, यहाँ नाम, विषय आप लिखेंगे शुल्क माफी हेतु आवेदन। फिर आप महोदय महोदया लिखकर बता देंगे सविनय निवेदन है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे अभिभावक नियमित रूप से शुल्क जमा कराने में असमर्थ हैं, अतः कृपया मुझे शुल्क माफी प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। भवदीय आलिया कक्षा 7। तो आलिया ने ये लेटर लिखा है, क्लास 7th की स्टूडेंट है वो। इसी के साथ और में अथवा में आपको मिला है विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इसकी शुरुआत भी आप वैसे ही करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो भी आपके विद्यालय का नाम है, विषय पुस्तकालय सुविधा बढ़ाने हेतु आवेदन। महोदय महोदया,
सविनय निवेदन है कि विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम है। यदि नई पुस्तकें और बैठने की सुविधा बढ़ाई जाए तो विद्यार्थियों को अध्ययन में लाभ होगा। कृपया इस ओर ध्यान देने की कृपया करें। धन्यवाद भवदीय रणवीर। तो ये रणवीर ने लिखा है, ऊपर आलिया ने लिखा था, यहाँ रणवीर ने लिख दिया है। दोनों कक्षा साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर समाप्त हुआ। मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब कोई प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।